जज्बाती बातें ना करो, अमल की बात करो, मुझे बताओ मैं क्या करूं। रॉबिन की असाब पर अपना फर्ज और शिकस्त का एहसास इस हद तक गालिब था कि इसे ये भी एहसास नहीं था कि मोबी जैसी दिलकश लड़की, जिसके एक एक नक्श और जिस्म के अंग अंग में शराब का तिलिस्म भरा हुआ था, अस्सलामुअलैकुम हमारे प्यारे नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको सलाहुद्दीन अय्यूबी के जंगी मुहाज और सलीबियों के खिलाफ इनकी काविशें बयान कर रहे हैं। तो आइए नाज़रीन, दास्तान शुरू करते हैं। मैं इस इत्तेफाक पर हैरान हो रहा हूँ कि हमारी मुलाकात हो गई है। ये एक मौजज़ा है जिससे ज़ाहिर होता है कि खुदा यसू मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है। हमने बहुत बुरी शिकस्त खाई है, लेकिन ये सब धोखा था। ये वही जख्मी कैदी था जो दूसरों से अलग थलग और चेहरे और जिस्म से मामूली सिपाही नहीं बल्कि आला रुतबे का लगता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी यही कहा था कि ये कोई मामूली सिपाही नहीं, इस पर नजर रखना। अली बिन सुफियान इससे तफ्तीश और तहकीकात करेगा। तुम कितने जख्मी हो? लड़की ने इससे पूछा। कोई हड्डी तो नहीं टूटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रॉबिन ने जवाब दिया। खराश तक नहीं आई। इन्हें बताया है कि अंदर की चोटें हैं और सीने के अंदर शदीद दर्द है, लेकिन मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। फिर यहाँ क्यों आ गए? लड़की ने पूछा। मैंने बहुत कोशिश की कि मिस्र में दाखिल हो जाऊं और सूडानी लश्कर तक पहुँच सकूं, लेकिन हर तरफ इस्लामी फौज फैली हुई है, कोई रास्ता नहीं मिला। इन 5 जख्मियों को इकट्ठा किया और इनके साथ जख्मी बनकर यहाँ आ गया। अब फरार की कोशिश करूंगा, जो अभी मुमकिन नजर नहीं आती। इसने जरा गुस्से से कहा। मुझे 2 सवालों का जवाब दो। अय्यूबी को मैंने जिंदा देखा है। क्यों? क्या तीर खत्म हो गए थे या वो हरामखोर बुज़दिल हो गए हैं? और दूसरा सवाल ये है कि तुम साथ की साथ लड़कियां मुसलमानों की कैद में क्यों आ गई? क्या वो 5 मर गए हैं या भाग गए हैं? वो जिंदा हैं रॉबिन, मोबी ने कहा। तुम कहते हो कि खुदा यसू मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारा खुदा हमें किसी गुनाह की सजा दे रहा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी इसलिए जिंदा है कि तीर इसके पाँव के दरमियान रेत में लगा था। क्या तीर किसी लड़की ने चलाया था? रॉबिन ने पूछा। क्रिस्टोफर कहाँ था? उसी ने चलाया था, मगर क्रिस्टोफर का तीर खता गया। रॉबिन ने हैरत से तड़प कर पूछा। वो क्रिस्टोफर जिसकी तीरंदाजी ने शाह अगस्टस को हैरान कर दिया और इसकी जाती तलवार अनाम में ली थी, यहाँ आकर इसका निशाना इतना चौंक गया कि 6 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा सलाहुद्दीन अय्यूबी इसके तीर से बच गया। बदबख्त के हाथ दर्द से काम गए होंगे, फासला ज्यादा था, मोबी ने कहा। और क्रिस्टोफर कहता था कि तीर कमान से निकलने ही लगा था कि खुली हुई आंख में मच्छर पड़ गया। इसी हालत में इसका तीर निकल गया। फिर क्या हुआ? जो होना चाहिए था, मोबी ने कहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी साहल पर गया था तो इसके साथ 3 कमांडर थे और 4 मुहाफिजों का दस्ता था। वो हर तरफ फैल गए। ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि इलाका चट्टानी था। क्रिस्टोफर बच के निकल आया और फिर हमें इतना वक्त मिल गया कि तरकश और कमान रेत में दबाकर ऊपर ऊंट बिठा दिया। सिपाही आ गए तो क्रिस्टोफर ने इन्हें बताया कि वो 5 पर मराकश के ताजर हैं और ये लड़कियां समंदर से निकलकर हमारी पनाह में आई हैं। मुसलमान सिपाहियों ने हमारे सामान की तलाशी ली। इन्हें तजारती सामान के सिवा कुछ भी न मिला। वो हम सबको सुल्तान अय्यूबी के सामने ले गए। हमने ये जाहिर किया कि हम सिसली जुबान के सिवा और कोई जुबान नहीं जानती। क्रिस्टोफर ने अय्यूबी से कहा कि वो हमारी जुबान जानता है। हम 7 लड़कियों ने चेहरों पर घबराहट और खौफ पैदा कर लिया। मोबी ने रॉबिन को वो सारी बातें सुनाई जो सुल्तान अय्यूबी के साथ हुई थीं। ये 7 लड़कियां और 5 आदमी जो मराकशी ताजरों के भेष में थे, हमले से 2 रोज पहले साहल पर उतारे गए थे। 5 आदमी सलीबियों के तजर्बाकार जासूस और कमांडर थे। लड़कियां भी जासूस थीं। जासूसी के अलावा इनके जिम्मे ये काम भी था कि मुसलमान सलारों को अपने जाल में फांसती। वो खूबसूरत तो थी ही, इनकी जासूसी और जहनों की तखरीब कारी की भी खास ट्रेनिंग इनको दी गई थी। इस ट्रेनिंग में अदाकारी खास तौर पर शामिल थी।
5 मर्दों का ये मिशन था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को खत्म करना और नाजी के साथ राब्ता रखना। ये लड़कियां मिस्र की जुबान रवानी से बोल सकती थीं, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। राबिन इस शोबे का सरबराह था, इसे नाजी तक पहुंचना था, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी और अली बिन सुफियान की चाल ने यहाँ के हालात का रुख ही उल्टा कर दिया। क्या तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी को जाल में नहीं फांस सकती? राबिन ने पूछा। अभी तो यहाँ पहली रात है, मोबी ने कहा। इसने हमारे मुतल्लिक जो फैसला दिया है, अगर सच्चे दिल से दिया है तो इसका मतलब ये है कि वो मर्द नहीं पत्थर है। अगर उसे हमारे साथ कोई दिलचस्पी होती तो किसी एक लड़की को अपने खेमे में बुला लेता। इसे कत्ल करना भी आसान नहीं। वो एक ही बार साहल पर आया था, मगर तीर खता गया। वो सालारों और मुहावजों के नरके में रहता है। इधर एक संतरी हमारे सर पर खड़ा है और मुहावजों के पूरे दस्ते ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे को घेर रखा है। वो पांचों कहाँ हैं? राबिन ने पूछा। थोड़ी दूर है, मोबी ने जवाब दिया। वो अभी यहीं रहेंगे। सुनो मोबी, राबिन ने कहा, इस शिकस्त ने मुझे पागल कर दिया है। मेरे ज़मीर पर इतना बोझ आ पड़ा है जैसे इस शिकस्त की जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। सलीब हाथ रख कर हलफ तो सबसे ले लिया गया, लेकिन एक सिपाही के हलफ में और मेरे हलफ में जमीन और आसमान जितना फर्क है। मेरे रुतबे को सामने रखो, ये मेरे फराइज को देखो। आधी जंग मुझे जमीन के नीचे से और पीठ के पीछे से वार करके जीतनी थी, मगर मैं और तुम 7 और वो 5 अपना फर्ज अदा नहीं कर सके। मुझसे ये सलीब जवाब मांग रही है। इसने गले में डाली हुई सलीब हाथ में लेकर कहा, मैं इसे अपने सीने से जुदा नहीं कर सकता। इसने मोबी के सीने पर हाथ फेर कर इसकी सलीब हाथ में ली और कहा, तुम अपने माँ बाप को धोखा से दे सकती हो, इस सलीब से आंखें नहीं चुरा सकती। इसने जो फर्ज तुम्हें सौंपा है वो पूरा करो। खुदा ने तुम्हें जो हुस्न दिया है वो चट्टानों को फाड़ कर तुम्हें रास्ता देगा। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि हमारी अचानक और गैर मुतवक्का मुलाकात इस बात का सबूत है कि हम कामयाब होंगे। हमारे लश्कर बहरिया रूम के उस पार इकट्ठे हो रहे हैं। जो मर गए हैं सो मर गए हैं, जो जिंदा है वो जानते हैं कि ये शिकस्त नहीं, धोखा था। तुम अपने खेमे में वापस जाओ और इन लड़कियों से कहो कि खेमे में ना पड़ी रहें, बार बार सलाहुद्दीन अय्यूबी से मिलें, इसके सालारों से मिलें, बेतकल्लुफी पैदा करें, मुसलमान हो जाने का झांसा दे। आगे वो जानती हैं कि इन्हें क्या करना है। सबसे पहले तो ये मालूम करना है कि ये हुआ क्या। मोबी ने कहा, क्या सूडानियों ने हमें धोखा दिया है? मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। राबिन ने कहा, मैंने हमले से बहुत पहले मिस्र में फैलाए हुए अपने जासूसे से जो मालूमात हासिल की थी वो ये हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को सूडानियों के 50,000 मुहाफिज लश्कर पर भरोसा नहीं, हालांकि ये मुसलमानों के वायसराय मिस्र की अपनी फौज है। अय्यूबी ने आकर मिस्री फौज तैयार कर ली है। सूडानी इसमें शामिल नहीं होना चाहते। इनके कमांडर नाजी ने हमसे मदद तलब की थी। मैंने इसका खत देखा था और मैंने तस्दीक की थी कि ये खत नाजी का ही है और इसमें कोई धोखा नहीं, मगर हमारे साथ हमारी तारीख का सबसे बड़ा धोखा हुआ है। मुझे ये मालूम करना है ये कैसे हुआ, किसने किया। मैं ये छानबीन किए बगैर वापस नहीं जा सकता। शाह अगस्टस ने बड़े फख्र से कहा था कि मैं मुसलमानों के घरों के अंदर के भेद मालूम करके इनकी बुनियादों को हिला दूंगा। अब तसव्वुर करो मोबी शहंशाह के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो मुझे सजाए मौत से क्या कम सजा देगा। सलीब का कहर मुझ पर अलग नाजिल होगा। मैं सब जानती हूँ। मोबी ने कहा, जज्बाती बातें ना करो, अमल की बात करो। मुझे बताओ मैं क्या करूँ। राबिन की असाब पर अपना फर्ज और शिकस्त का एहसास इस हद तक गालिब था कि इसे ये भी एहसास नहीं था कि मोबी जैसी दिलकश लड़की जिसके एक एक नक्श और जिस्म के अंग अंग में शराब का तिलिस्म भरा हुआ था, इसके सीने से लगी हुई थी। इसके रेशम जैसे मुलायम और लंबे बाल इसके आधे चेहरे को ढांपे हुए हैं। राबिन ने इन बालों के लम्स को जरा सा महसूस किया और कहा, मोबी तुम्हारे ये बाल ऐसी मजबूत जंजीरें हैं जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के गर्द लिपेट दी जाएं तो वो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। लेकिन तुम्हें सबसे पहला काम जो करना है वो ये है, क्रिस्टोफर और इसके साथियों से कहो कि वो ताजरों के भेस में नाजी के पास पहुँचे, मालूम करें कि इसके लश्कर ने बगावत क्यों नहीं की और ये राज फाश किस तरह हुआ।
کہ اس سے فائدہ اٹھا کر صلاح الدین ایوبی نے گنتی کے چند ایک دستے گھات میں بٹھا کر ہماری 3 افواج کا بیڑا غرق کر دیا، اور انہیں یہ بھی کہو کہ معلوم کریں کہ ناجی صلاح الدین ایوبی سے ہی تو نہیں مل گیا، اور اس نے ہمارا یہی حشر کرانے کے لیے ہی تو ہمیں خط نہیں لکھا تھا۔ اگر ایسا ہی ہوا ہے تو ہمیں اپنے جنگی منصوبوں میں رد و بدل کرنا ہوگا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اسلامیوں کی تعداد کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو، انہیں ہم آسانی سے شکست نہیں دے سکتے۔ ضروری ہو گیا ہے کہ ان کے حکمرانوں کا اور عسکری قیادت کا جذبہ ختم کیا جائے۔ ہم نے تم جیسی لڑکیاں عربوں کے حرموں میں داخل کر دی ہیں۔ آگے کیا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے نیکسٹ پارٹ میں، تو پیارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ داستان ابھی جاری ہے۔